नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। सुबह सुबह हो रही है और एक बुरी खबर, जबरदस्त भूकंप देश के इंफाल में आया है। देश के उस इलाके में जहां पर अभी जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक एक की मौत और कई घायल होने की खबर है। सुबह 4:35 पर मणिपुर में 6.8 की तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र इंफाल से 33 किलोमीटर तमेलांग जिला था। भूकंप से इंफाल में एक व्यक्ति की मौत की खबर है। आपको बता दें, अगर यह खबर आ गई है कि भूकंप से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है अभी अभी, तो इसका मतलब साफ है कि शायद इस भूकंप की तीव्रता से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कितना ज्यादा जानलेवा हो सकता है। क्यों? क्योंकि शुरुआती दौर में इतनी जल्दी मृतकों की संख्या के बारे में आंकड़े नहीं आते हैं, क्योंकि तब तक असेसमेंट चलता है। खैर, भूकंप से इंफाल में एक व्यक्ति की मौत हुई है, 21 लोग जख्मी हैं। भूकंप के झटके बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश में महसूस किए गए। भूकंप के बाद इंफाल में कई जगहों पर बिजली कट गई है, टेलीफोन संपर्क टूट गया है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने असम के सीएम तरुण गोगोई से टेलीफोन पर बातचीत की है। उन्होंने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी बातचीत की है। राजनाथ सिंह इस वक्त असम में ही मौजूद हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और पीएम ने उन्हें हालात पर नजर रखने का संदेश दिया है और कहा है कि आप हालात पर नजर रखें। और नॉर्थ ईस्ट की अगर बात की जाए तो उत्तर पूर्वी इलाका जो है वहां पर यह एक बहुत बड़ी खबर, खासकर यह देखते हुए डैमेज होने की संभावना है, यह खबर आ रही है। यह भी जानकारी आ रही है कि ईटानगर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और जो जानकारी अभी और भी आ रही है, भारत म्यांमार सीमा पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 6.8 की तीव्रता थी और एपिसेंटर था इसका मणिपुर, वहां पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इंफाल की तस्वीरें हैं और आपको बताएं जो घायलों का आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। ये देखें, ये एक तस्वीर आपके सामने, किस जबरदस्त तरीके से भूकंप आया है। ये सीढ़ियां वगैरह गिर गई, यहाँ पर घर की जो दीवार है वो ढह गई, छत को नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें, इसमें सबसे ज्यादा चिंता का विषय ये नहीं है कि यहाँ पर 6.8 की तीव्रता का भूकंप आया, लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि जिस वक्त भूकंप आया उस वक्त लोग सो रहे होते हैं। इंद्रजीत कुंडू इस वक्त हमारे साथ है। इंद्रजीत, अभी आपके पास क्या क्या जानकारी आ रही है, बताएं। देखिए, इस वक्त जो विजुअल्स हम दिखा रहे हैं वो ईमा मार्केट की है इंफॉल में, और आप देख सकते हैं किस तरह की डैमेज इस मार्केट हुई है। जहां तक हम लोगों के पास इस वक्त इंफॉल से जानकारी है, कई सारे बिल्डिंग ऐसे हैं जो गिर गए हैं और बहुत सारे ऐसे इमारत हैं जिसपे क्रैक्स नोटिस किए गए हैं। अभी सुबह, हालांकि टाइम सुबह का है, सुबह 4:30 से 5 बजे के बीच में भूकंप आई थी। ज्यादातर लोग अपने घरों में सो रहे थे। उसके बाद अभी असेसमेंट किया जा रहा है कि डैमेज कितना इस वक्त हो रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से ईमा मार्केट जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है इंफॉल शहर में, वहां पे ईमा मार्केट के बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे दीवार गिर गई है और क्रैक्स नोटिस किए गए हैं। हमारे पास इस वक्त जानकारी है कि 21 लोगों की घायल होने की खबर है। ये भी कहा जा रहा है, जो कि अनकन्फर्म रिपोर्ट है, कि एक आदमी की मौत की भी खबर आ रही है। लेकिन मणिपुर गवर्नमेंट की ओर से अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट या ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। लेकिन अफरा तफरी का माहौल है, बहुत सारे लोग जो घर में थे वो सब बाहर आ गए हैं और सभी लोग अभी ये जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह के डैमेज पूरे इंफाल शहर में, इंफाल ईस्ट वेस्ट और मणिपुर के जो इंटीरियर इलाके हैं, जैसे कि म्यांमार, इंडो म्यांमार बॉर्डर है, उस जगहों से अभी भी जानकारी आने में थोड़ा टाइम लग सकती है। इंद्रजीत, जो जानकारी हमारे पास है जरा आप उसे कंफर्म करें। पहली जानकारी तो ये आ रही है कि इंफाल से तकरीबन 33 किलोमीटर दूर ये भूकंप का एपिसेंटर है और वो जमीन से सिर्फ 17 किलोमीटर की गहराई पर है। बिल्कुल, ये इंफाल के से 33 किलोमीटर दूर, इंफाल शहर से 33 किलोमीटर दूर, और ये इंडो म्यांमार बॉर्डर में हुआ था। 6.8 तीव्रता की रिक्टर स्केल में ये भूकंप है जो 4:35 को स्ट्राइक किया था। और सिर्फ इंफाल और मणिपुर में ही नहीं बल्कि आसपास के जितने भी उत्तरी पूर्व के राज्य हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो या असम के बहुत सारे जगह हो,
और पश्चिम बंगाल, उत्तरी पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, इन सब जगहों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उसके बाद लोगों में आतंक का माहौल भी ये था कि बहुत सारे लोग 4:30 बजे से 5 बजे के बीच में घर से बाहर आ गए और लोगों में ये डर था कि आफ्टर शॉक्स ना महसूस हो। लेकिन जैसे हम लोगों ने कुछ देर पहले दिखाया, ज्यादा मैसिव कोई आफ्टर शॉक अभी तक नहीं आया है, यही गुड बात है। एक और यहां पर जानकारी मैं आपसे कंफर्म करना चाहूंगा, जो अभी तक इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, क्या ये बात सही है कि यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने इसकी तीव्रता को 6.7 कर दिया है, करेक्ट किया है उसको 6.8 के बजाय? पहले 6.8 कहा जा रहा था, उसके बाद से आप देख सकते हैं जो ट्विटर पे यूएस जियोलॉजिकल सर्वे का अकाउंट है वहां से भी दिख रहा है कि 6.7 है। लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट की अथॉरिटीज है उन लोगों से ये कंफर्म करना पड़ेगा कि एग्जैक्ट जो मेजरमेंट इंडियन गवर्नमेंट की जो मेट डिपार्टमेंट है उन लोगों का क्या कहना है। लेकिन यूएसजीएस ने 6.8 से 6.7 जरूर किया है। आप जो बता रहे हैं, एक और चीज, मणिपुर की खासकर इम्फाल की आबादी कितनी होगी वहां पर? देखिए, मणिपुर का जो इंटीरियर इलाके की बात हम कर रहे हैं वो स्केर्सली पॉपुलेटेड नहीं है, लेकिन इम्फाल तो ऑब्वियसली एक डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है। किया है बीजेपी की बड़ी नेता और केंद्र में मिनिस्टर ऑफ स्टेट निर्मला सीतारमण ने। उन्होंने कहा कि मेरा रूम एकाएक हिलने लग गया, मैं सिलीगुड़ी गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में हूं, उम्मीद करती हूं सब लोग सकुशल हैं। फेल्ट माई रूम शेक इन सिलीगुड़ी गवर्नमेंट गेस्ट हाउस, होप एवरीवन इज ओके। ये इस वक्त की बड़ी खबर एक और आ रही है, आपको बता दें कई बीजेपी के नेता असम में मौजूद हैं, राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद हैं, नॉर्थ ईस्ट में मौजूद है बल्कि, और यहां पर इस वक्त सिद्धार्थ हमारे साथ है। सिद्धार्थ, क्या अभी तक आपको मेट्रोलॉजिकल सर्वे की तरफ से आ रहा है, इसकी तीव्रता कितनी थी, क्या आगे भी ऐसी चीजें हो सकती हैं, क्या क्या जानकारी और आ रही है? निशांत, अगर अभी की बात करें तो ये जो है 6.7 की मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इसकी जो गहराई 17 से लेकर 35 किलोमीटर के बीच में बताई जा रही, क्योंकि एपिसेंटर का जो गहराई का मेजरमेंट होता है उसमें अनसर्टेनिटी रहती है। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि ये इम्फाल से करीब 29 किलोमीटर के वेस्ट में जो है इसका सेंटर है, यानी एपिसेंटर एक बड़े शहर के पास में है। दूसरी बड़ी चीज ये है, ये स्ट्रांग अर्थक्वेक है। तीसरी सबसे बड़ी चीज है, ये सुबह सुबह आया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कई इलाकों में लोग सो रहे होंगे और जिसकी वजह से जो अर्थ का मूवमेंट हुआ है उससे जो डैमेज हुआ होगा उससे बचने का मौका थोड़ा कम रहा होगा। तो कुल मिलाकर ये सारी स्थितियां अगर हम देखें तो इम्फाल शहर और आसपास के इलाकों में ज्यादा नुकसान होने की आशंका है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इस पूरे इलाके में अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि आफ्टर शॉक्स नहीं आएंगे, क्योंकि जो अब सिस्मोलॉजिस्ट हैं उनका कहना है कि कोई भी बड़ा अर्थक्वेक आता है उसके बाद जो है आफ्टर शॉक्स लगातार आते रहते हैं। लेकिन इस अर्थक्वेक में ये देखा जा रहा है अभी तक कोई आफ्टर शॉक नहीं नजर आ रहा है। तो कुल मिला के स्थिति को हम कह सकते हैं कि अभी गंभीर कहा जा सकता है, क्योंकि जब तक कुछ आगे और भी चीजें डेवलप नहीं होती हैं, जो स्थिति जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे स्थिति और ज्यादा साफ होगी। तो आफ्टर शॉक की संभावना अभी भी बनी हुई है। सबसे बड़ी बात ही ये है। निशान, आप जो बता रहे हैं, मैं एक और चीज यहाँ पे समझना चाहूंगा आपसे। नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए तो दुनिया में 6ठा सबसे ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन इलाका है, दुनिया में हम बात कर रहे हैं। इसको देखते हुए प्री वार्निंग्स वगैरह बहुत पहले दी गई हैं। क्या कुछ ऐसा आपको लगता है कि तैयारी थी जिससे इस सबसे निपटा जाए? निशांत, अगर हम तैयारी की बात करें तो पूरे देश का हाल वही है, जैसे चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो या नॉर्थ वाला इलाका हो, सारे इलाके में हम कह सकते हैं हिमालय का इलाका है और ये हमेशा जो है बड़े भूकंप के लिए ये वल्नरेबल है, यानी यहाँ बड़ा भूकंप कभी भी और कहीं भी आ सकता है। तो उस लिहाज से देखें, तैयारियों की अगर हम बात करते हैं तो तैयारियां हम ये कह सकते हैं कि ना के बराबर। सिद्धार्थ का फोन कट गया, अपने दर्शकों को बता दें यहाँ पर अभी 2-3 जानकारी और आई है। ताजा जानकारी यह है एक बार फिर से कि ये जो भूकंप के झटके आए हैं 6.7 इसकी तीव्रता है, ना कि 6.8। इसको करेक्ट किया गया है, हम अपने भी इसको करेक्ट करना चाहेंगे आपको। 6.7 इसकी तीव्रता है। एक दूसरा, निर्मला सीतारमण सिलीगुड़ी गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में थी और उन्होंने कहा कि आई फेल्ट माई रूम शेक, यानी उनको लगा कि एकाएक उनका कमरा हिलने लग गया। होप एवरीवन इज ओके, उम्मीद करती हूं कि सब सकुशल हैं। वो सिलीगुड़ी गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में है। यहां पर निर्मला सीतारमण का यह ट्वीट आया है। भूकंप के झटके मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम और त्रिपुरा में महसूस किए गए हैं। कैजुअलिटीज की बात की जाए तो जो जानकारी आ रही है, एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 21 घायल है। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, लेकिन आपको बता दें
करीब 4:37 पर यह भूकंप के झटके महसूस किए गए। और यह भी बताया जा रहा है, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे का हालांकि यह कहना है कि यह करीब 35 किलोमीटर गहरा था। हालांकि जो जानकारी आ रही है वो 17 से 35 किलोमीटर के बीच में आ रही है। वहां के लोग एकाएक सख्ते में आ गए हैं। आइए देखते हैं लोगों को क्या कहना है। निशान, कुछ जानकारियां ये आ रही हैं कि जो 20 से अधिक लोग घायल हैं उनका ट्रीटमेंट जारी है, लेकिन ये सिर्फ इनिशियल रिपोर्ट्स हैं, प्राथमिक रिपोर्ट है। ये माना जा रहा है कि घायलों की संख्या बढ़ सकती है। पूरे इलाके में जो हॉस्पिटल्स हैं, जो अस्पताल हैं, उन्हें अलर्ट पे दे दिया गया है। प्राइवेट सेक्टर को भी पिच इन करने को बोला गया है, क्योंकि लोगों की संख्या, क्योंकि ट्रॉमा सेंटर्स खोले जाने की संभावना है। ये भी बताया जा रहा है कि इस पूरे इलाके में कनेक्टिविटी जो है, टेलीकॉम कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा बाधित है। कुछ जगहों पर तार टूट गए हैं, जहां अंडरग्राउंड कनेक्शन था वहां कनेक्शन पूरी तरह से टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट की वजह से वो इफेक्टेड है। तो ये माना जा रहा है कि अगले कुछ घंटे बहुत ज्यादा क्रूशल होंगे, लेकिन रिहायशी इलाकों में नुकसान ज्यादा है। मार्केट्स पूरी तरह बंद थे, तो मार्केट्स में इमारतों का नुकसान होगा, लेकिन जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर जान और माल दोनों का नुकसान होने की संभावना है। महत्वपूर्ण बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर भारत में हम देखते हैं जो घर बनते हैं वो बैम्बू से बनते हैं, ईंट या पत्थर का इस्तेमाल नहीं होता है। लिहाजा अगर बहुत ज्यादा टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट होता है, क्योंकि ये इलाका सिस्मिक जोन 5 में पड़ता है, तो नुकसान बहुत ज्यादा होने की भी संभावना है। और ये अब धीरे धीरे जो ग्रामीण इलाके हैं वहां से खबरें आनी शुरू हो रही हैं, जहां पर नुकसान काफी हुआ है। सुबह 4:37 पे जो भूकंप आया, जाहिर सी बात है किसी को, जो लोग सो रहे होंगे और ज्यादातर लोग सो ही रहे होंगे, उस वक्त किसी को उठने का भी मौका नहीं मिलेगा। अगर रेस्क्यू ऑपरेशन की बात की जाए और रिकवरी की, तो क्या वहाँ की सरकार, वहाँ का जो मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस तरीके से तैयार था ऐसी घटना के लिए? क्योंकि वार्निंग्स पहले से ही मिल रही हैं। हाँ भी और नहीं भी। समय के कारण जो 4:30 बजे का समय होता है, उस समय तैयारी पहले से होना स्वाभाविक नहीं है या संभव नहीं है। लेकिन हाँ इसलिए क्योंकि ये इलाका सिस्मिक जोन 5 में पड़ता है, लिहाजा इस पूरे इलाके के मुख्यमंत्री हो या उनके एडमिनिस्ट्रेशन हो, उन्हें ये पता है कि उनका इलाका सिस्मिक जोन 5 में है और अर्थक्वेक प्रोन जोन है। भूकंप प्रभावित क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर संभावनाएं ज्यादा होती हैं और नुकसान ज्यादा होते हैं। लिहाजा पहला जो क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। जो लोग घरों से बाहर हैं उन्हें तब तक घरों में जाने न दिया जाए जब तक ये पुष्टि न हो जाए कि उनका घर रहने के लिए सुरक्षित है, वहां पर दरारें नहीं आई हैं या सामान टूटा नहीं है या सामान गिरा नहीं है। घरों में आमतौर पे आप देखते हैं जब सजावट होती है तो शो पीसेस लगाए जाते हैं या अलमारियों के ऊपर सामान रखा जाता है। ऐसे में भूकंप के झटकों के कारण इनके गिरने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, खासतौर से बैम्बू के बने हुए घरों में, जहां पर जमीन हिलने से बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। तो इस पूरे डेमोग्राफी की अगर बात करें मेरे लिए तो जरूरी है, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, लेकिन जो अभी तस्वीरें बयां कर रही हैं हालात, वो बहुत अच्छे नहीं है। क्यों? उसकी वजह दो है। पहली वजह तो यह है कि जो तस्वीरें हैं उससे साफ दिखाई दे रहा है कि बहुत डैमेज हुआ है, एक चीज। और दूसरी वजह जो है, अभी जो पहली इनिशियल पिक्चर्स वहां से आ रही हैं उसमें हम सिर्फ असेसमेंट देख रहे हैं। ये देख रहे हैं कि लोग अमेच्योर वीडियोस बना के भेज रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन हम इसमें कहीं पे भी रेस्क्यू वर्क होता हुआ नहीं देख रहे हैं। सीधे मनोज्ञा के पास चलते हैं। इस वक्त आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि नॉर्थ ईस्ट भूकंप के झटकों से थर्रा गया है। मणिपुर से, बल्कि इम्फाल से तकरीबन 33 किलोमीटर की दूरी पर, जमीन से 17 किलोमीटर के अंदर जबरदस्त भूकंप के झटके महसूस किए गए। इंडो म्यांमार बॉर्डर पर 6.7 इसकी तीव्रता बताई जा रही है। मनोज्ञा हमारे साथ है। मनोज्ञा, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, अभी जो फर्स्ट पिक्चर्स आ रही हैं उसमें मतलब ये समझ लीजिए हम 1% देख रहे हैं रेस्क्यू और रिलीफ। ऐसा लगता है कि जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पर, वो लेवल ऑफ अलर्टनेस और रिएक्शन टाइम बहुत ज्यादा ले रहा है। बिल्कुल, और उसके साथ साथ ये भी कहना गलत नहीं होगा कि क्योंकि इस इलाके की डेमोग्राफी अलग है, यहाँ के 30 किलोमीटर का समय अगर आपको ट्रैवल करना है तो यहाँ पर आधा घंटा या 1 घंटा नहीं लगेगा, हो सकता है 2 घंटे 3 घंटे भी लग जाए सिर्फ 30 किलोमीटर का सफर करने में। रास्ते खराब हैं, पहाड़ी इलाका है, गाड़ी की गति सिर्फ 20 किलोमीटर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा सकती है। तो जो टीम्स मूव की जाएंगी वो अगर उस इलाके में हाई अलर्ट पर हैं, क्योंकि ये इलाका इम्फाल से 30 किलोमीटर दूर है, वहां की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसे अलर्ट किया गया है,
वहाँ मूवमेंट किया जा रहा है। लेकिन जो ट्रॉमा सेंटर्स हैं या फिर जो अस्पताल हैं, वहाँ पर अलर्टनेस की थोड़ी सी कमी नजर आ रही है जितना होना चाहिए। अब आप इसे सुबह का समय कहें या फिर प्रशासन की विफलता कहें, लेकिन ये तो सच्चाई है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, जिस तरह से या जिस कदर हो जाने चाहिए इस पूरे इलाके में, क्योंकि ये इनके लिए कोई नई बात नहीं है। सिस्मिक जोन 5 है, 4 से 5 की तीव्रता का भूकंप आता रहता है, लेकिन आप जो बता रही हैं ये अपने आप में बहुत बड़ी वार्निंग है की आशंका होती है और संभावना होती है। मनोगे, आप जो बता रही हैं ये अपने आप में बहुत बड़ी वार्निंग है कि यहाँ पर भूकंप आते रहते हैं, आदत सी हो गई है, लेकिन इतना जबरदस्त भूकंप आया तो जो प्रशासन है उसका रिएक्शन जो है वो अभी तक वैसा नहीं दिखाई दे रहा है जैसा होना चाहिए। तस्वीरें तो कम से कम वो बयान नहीं कर रही हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, वापस आ रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये, पूरा उत्तर भारत, उत्तर पूर्व भारत जो है, नॉर्थ ईस्ट जो है, वो इस वक्त भूकंप के 6.7 की भूकंप से हिल गया है। और इस वक्त ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शहीद निरंजन, लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन, उनकी अंतिम यात्रा। बैंगलोर से ये उनकी तस्वीरें हैं। एनएसजी के लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन पठानकोट में जो हमला हुआ था कल, बॉम्ब डिफ्यूज करने के दरमियान ये शहीद हो गए। लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन की बहन ने कहा कि वो हमारे अर्जुन हैं और हमें उन पे गर्व है। खुद इस देश के गृह मंत्री ने लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन के लिए कहा कि हमें उन पर गर्व है और जो उन्होंने बलिदान दिया है वो ये देश हमेशा याद रखेगा। जो ऑपरेशन हुआ उसमें कल सुबह बॉम्ब डिफ्यूज करने के दरमियान जो इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस थे उसमें धमाका होता है। उस दरमियान एकाएक ये घायल होते हैं और फिर शहीद हो जाते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन से अगर जुड़ी कुछ बातें आपको बताएं तो अभी उनके परिवार में मातम है, लेकिन उनके पिता का कहना है कि इस घटना के एक दिन पहले शाम को 5 बजे उनसे उनकी बात हुई, और जब 5 बजे बात हुई उनके पिता का यह कहना है, तब उन्होंने कहा कि मैं एक ऑपरेशन में हूं, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूं। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ऑपरेशन में वो शहीद हो जाएंगे। टीएस सुधीर हमारे साथ है। टीएस सुधीर, अब परिवार में मातम, शोक स्तब्ध। बिल्कुल, बैंगलोर में येलाहंका में उनका घर है जहाँ पर उनके परिवार के साथ सभी सदस्य हैं, उनके काफी दोस्त और रिश्तेदार वहाँ पे आए हैं। काफी शोक का माहौल है वहाँ पर, क्योंकि ये काफी एक बहादुर जाते थे जिनको कि हमेशा से ही सेना में काम करने का शौक था। 10 साल से वे सेना में थे और उसके बाद 1 साल से वे एनएसजी के बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के मुख्य सदस्य थे। तो उन्होंने पिता को कहा था कि वे एक ऑपरेशन में भाग ले रहे हैं, उसके बाद वे उनको वापस फोन करेंगे। तो उनके जो फादर है काफी शोक में है, लेकिन एक तरह से गंभीरता से अपने आप को बनाए हुए हैं कि उनके बेटे ने सबसे बड़ा सैक्रिफाइस किया है। और उन्होंने हमें ये भी बताया कि वे अपने के इस काम पे काफी गर्व महसूस करते हैं जिस तरह से काम निरंजन ने कल पठानकोट में किया। अगर बैंगलोर की बात की जाए, 26/11 हमलों में मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, वो भी एनएसजी के, और अब इस घटना में लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन, वो भी एनएसजी के। बिल्कुल, 26/11 के जो आतंकवादी हमला हुआ था मुंबई में, वहां पर संदीप उन्नीकृष्णन जो कि बेंगलोर में रहने वाले थे, वे शहीद हुए। और कल लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार जो भी एनएसजी के सदस्य थे। तो एक तरह से बेंगलोर के लिए एक तरह से गर्व की बात भी है, एक तरह से दुख की बात भी है कि उनके 2 बेटे भारत के लिए आतंकवादियों से काम लड़ते हुए शहीद हुए हैं। एक तरह से 6 घंटे के लिए उनका जो पार्टी है 9 बजे से 3 बजे तक वहां के बीईएल ग्राउंड्स में रखा जाएगा, ताकि निश्चित तौर पर यह बलिदान कोई भूल नहीं सकता। लेकिन अभी इस वक्त एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर रहे हैं। आपको बता दें, नॉर्थ ईस्ट में भूकंप के झटके महसूस किए गए, 6.7 इसकी तीव्रता है। और कहां कहां इसको महसूस किया गया ये भी आपको बता दें। मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा,
मणिपुर में इम्फाल से तकरीबन 30 किलोमीटर 33 किलोमीटर अगर प्रिसाइसली बताया जाए वहां पर, और जमीन से करीब 17 किलोमीटर अंदर। यहां पर चिंता की 3 बातें हैं। पहली बात यह है कि सुबह 4:37 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसका मतलब यह है अगर 4:37 पर भूकंप आया तो लोग सो रहे थे, यानी किसी को भी भागने का या अपने आप को बचाने का मौका कम मिला होगा। दूसरी चीज, ये भूकंप जो है ये एक मेजर टाउन इम्फाल जो है, जो एक मेजर बड़ा वहां का टाउन है, उससे सिर्फ 30 से 33 किलोमीटर दूर है, जो कि बहुत कम दूरी है, यानी कि डैमेज बहुत ज्यादा हो सकता है। तीसरी चीज, जमीन से सिर्फ 17 से 35 किलोमीटर नीचे है, जो भी अपने आप में एक बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि जमीन से अगर 17 से 35 किलोमीटर नीचे है तो क्षति ज्यादा पहुंची होगी, क्योंकि अगर इसकी गहराई 100, 150, 200, 250 होती तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से दीवारों में क्रैक्स आ चुके हैं, किस तरह नुकसान पहुंचा है। प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने बात की राजनाथ सिंह, जो कि प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि मैंने राजनाथ जी से बातचीत की है, जो कि असम में हैं, और उनसे कहा है कि आप हालात पर नज़र रखें। प्रधानमंत्री ने असम के सीएम जो हैं श्री तरुण गोगोई, उनसे भी बातचीत की है और राज्य के हालात पे जो भी मदद चाहिए उसके लिए आश्वासन दिया। इतना ही नहीं, बीजेपी की बड़ी नेता और केंद्र में मिनिस्टर ऑफ स्टेट वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री निर्मला सीतारमन सिलीगुड़ी में मौजूद हैं और भूकंप के झटकों के बाद उन्होंने ट्वीट करके उम्मीद जताई कि सब कुछ ठीक है। सिलीगुड़ी गेस्ट हाउस में वो मौजूद हैं, यानी कि ये अभी तक की लेटेस्ट अपडेट है। इस बीच जानकारी ये भी आ रही है कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है, ये अभी अपडेट है, और 21 घायल है। घायलों की संख्या में इजाफा हो सकता है। तस्वीरें जो हमारे सामने हैं, ये बात सही है कि इम्फाल और मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट में लोगों को, क्योंकि वो सिस्मिक जोन 5 में आता है, तो लोगों को आदत सी हो गई है भूकंप की। और आपको ये बता दें कि नॉर्थ ईस्ट दुनिया में 6ठा ऐसी जगह है जहां पर अर्थक्वेक की सबसे ज्यादा खतरा है। दुनिया की हम बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की नहीं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि गंभीरता कितनी ज्यादा है और खतरा कितना ज्यादा है। अब जो तस्वीरें आ रही हैं, तकरीबन 7:30 बज चुके हैं। प्रशासन भी एक्शन में आया है कि नहीं है, यह जानने की कोशिश करते हैं मनोज्ञा से। मनोज्ञा, 7:30 बज चुके हैं, अच्छी खासी धूप और रोशनी आ चुकी होगी। अभी तक क्या जानकारी है, प्रशासन एक्शन में आया कि नहीं? क्योंकि जो पहली तस्वीरें आ रही हैं उससे दिखता नहीं है कि कोई भी एक्शन में है। जी, पहली तस्वीरों के हिसाब से अगर माने तो अभी भी प्रशासन, हमारी जो खबरें और सूत्रों की खबरें आ रही हैं उनका कहना है कि प्रशासन उतरा तो है मैदान में, लेकिन अगर ये कहें कि आप बंदूक लेकर निकले बिना बुलेट के तो हाल वही होगा कि दुश्मन आगे ही निकल जाएगा। और लिहाजा यही हालत है, क्योंकि जो पूरे रिसोर्सेज हैं उन्हें तो पिच इन किया गया है, लेकिन कुछ जगह लोगों के पहुंचने की संभावना अभी देर हो रही है सरकार की ओर से। लेकिन ये भी एक सबसे बड़ी बाधा आ रही है जो टेलीकॉम फैसिलिटी है, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन तो साथ ही साथ जो मोबाइल सर्विसेज हैं वो भी पूरी तरह से डिसरप्टेड है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कुछ इलाकों में काट दी गई है, कुछ इलाकों से बिजली चली गई है, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स की वजह से जहां पर अंडरग्राउंड वायरिंग है वहां बहुत ज्यादा असर पड़ा है। और जिन इलाकों में मकान गिरे हैं या फिर जहां पर नुकसान हुआ है, पोल्स के जो तार गिरने की संभावना है, जहां तार गिरे हैं उन इलाकों में भी कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा बाधित है। एक और बिजली की समस्या, दूसरी ओर कनेक्टिविटी की समस्या, इन सबको मिलाकर जो कनेक्शन है लोगों से वो नहीं हो पा रहा है। हमें बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से कुछ इलाकों में कनेक्टिविटी अभी भी प्रॉब्लम है, जहां पर अलर्टनेस है। जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर अलर्टनेस तो है, लेकिन साथ ही साथ वहां से खबरें आ नहीं पा रही हैं कि जान और माल का कितना नुकसान हुआ है। मनोज्ञा, जल्दी संक्षेप में मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब दे जिससे कि हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको साफ हो जाए। पहला, क्या मोबाइल फोन कनेक्टिविटी है अभी वहां पर? क्योंकि अर्थक्वेक के बाद सबसे पहले जो नुकसान पहुंचता है वो बिजली और मोबाइल फोन का अभी क्या हाल है वहां पर? बहुत बुरा हाल है, कई जगहों पर अभी भी बिजली नहीं है और मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत तरह से बाधित है। पोल्स के गिरने की संभावना है, खास तौर से इम्फाल इलाके में। कनेक्टिविटी अगले कुछ घंटों में पता लगेगा कि आखिरकार किन इलाकों में कितनी खराब है, क्योंकि कई इलाकों में लोगों से अभी भी संपर्क करना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। दूसरी चीज, अगर बिजली और पानी की बात की जाए, क्या इसकी भी किल्लतें और दिक्कतें शुरू हो गई है?
नहीं, बिजली की समस्या जरूर है, लेकिन पानी की समस्या अभी नहीं हो रही है, क्योंकि लोगों के अंदर अभी खौफ है, अभी एक डर है, और अभी लोग ज्यादा से ज्यादा अस्पतालों की तरफ रुख कर रहे हैं फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के लिए, या अपने घरों से बाहर हैं असेसमेंट करने के लिए कि नुकसान कितना हुआ है। लिहाजा पानी की समस्या अभी नहीं है, लेकिन बिजली की और कनेक्टिविटी की समस्या है, जो आने वाले कुछ घंटों में सबसे बड़ी समस्या बन के उभरेगी। जाहिर सी बात है, आप जो चीज़ बता रही है कि बिजली की और कनेक्टिविटी की जो समस्या है वहाँ पर फ़ोन की, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मुसीबत बन के सामने आ रही है। एक और चीज़, अगर रोड नेटवर्क की बात की जाए, फ्लाईओवर्स की बात की जाए, कितना नुकसान पहुँचा है? इनिशियल असेसमेंट क्या है? फ्लाईओवर्स बहुत ज्यादा नहीं है, शहरी इलाके में बहुत ज्यादा फ्लाईओवर्स नहीं है, इसलिए नुकसान होने की संभावना बहुत कम है। मणिपुर एक ऐसा इलाका है जहां नए नए फ्लाईओवर्स बने, अभी पिछले 5 सालों में ही बने हैं, उसके पहले के नहीं है। जो मकान है वो 2 मंजिला या 3 मंजिला इमारतें ही हैं, लिहाजा नुकसान उन्हें बहुत ज्यादा होने की संभावना है। जैसा कि मैंने बताया था, बैम्बू का बैम्बू यूज किया जाता है इन अधिकतर इलाकों में बनाने के लिए मकान। तो जब जमीन हिलती है, जब जमीन खिसकती है, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट होता है, तो इन्हें सबसे ज्यादा नुकसान होता है, और ऐसे ही मकानों में सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त होने की संभावना बताई जा रही है। समझना ये चाहेंगे मनोगे आपसे कि हर सरकार के अंदर एक डिजास्टर मैनेजमेंट टीम भी होती है, क्या वो एक्शन में आई है? क्योंकि मैं बार बार इस चीज को एम्फसाइज कर रहा हूं। ये तस्वीर देखें इम्फाल की, जबरदस्त तस्वीर है ये, और ये हैरान करने वाली तस्वीर है आपके सामने। पूरा घर जमींदोज हो गया है, पूरा घर। ये कार है जिसके ऊपर कुछ गिर गया है, ये पूरी दीवार ढह गई है यहां पर। ये हैरान करने वाली इम्फाल से तस्वीरें आ रही हैं। आप इस अपने दर्शकों को बता दें कि जब भी कोई भूकंप आता है तो 3 से 4 घंटे के अंदर पूरा रिपोर्ट धीरे धीरे आनी शुरू हो जाती है कि आखिर कितना नुकसान कहां कहां हुआ है। और क्योंकि ये अर्ली मॉर्निंग है, इसलिए अभी बहुत ज्यादा तस्वीरें नहीं आ रही हैं, लेकिन जो आ रही हैं वो अपने आप में यह बताने के लिए पर्याप्त है कि एक भयावह मंजर इम्फाल में दिखाई दे रहा है। भूगर्भ शास्त्री जो है उनका क्या कहना है, ये देखते हैं। ये बहुत भयावह तस्वीरें आपके सामने एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं, पूरी तस्वीरें जो इम्फाल से आ रही हैं, क्योंकि इम्फाल सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया होगा, यह कहना गलत नहीं होगा। इम्फाल सबसे ज्यादा अफेक्टेड होगा। क्यों? क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं कि इम्फाल से सिर्फ 33 किलोमीटर की दूरी पर यह भूकंप का एपिसेंटर है, सिर्फ 33 किलोमीटर दूर। यानी कि आप ये समझ लें कि अगर आप अभी इस वक्त दिल्ली में कैनॉट प्लेस में हैं, और मोटा मोटा कुछ इस तरीके से समझ लें कि अगर दिल्ली में कैनॉट प्लेस में है तो दिल्ली से जितनी दूर गाजियाबाद है उतनी दूरी, बस कैनॉट प्लेस से तकरीबन उतनी दूरी आपको लगेगी, गाजियाबाद में भी, वो भी थोड़ा अंदर इंटीरियर में जाकर। यानी कि इतना नजदीक ये भूकंप आया है। और अब आप क्षति जो हुई है उसकी तस्वीरें देखें, लेकिन गौर करें यहां पर कहीं भी आपको प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू रिलीफ वाला व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है। यह एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। कुछ लोग जो है वो खुद ही एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। पूरा घर जमींदोज हो गया, पूरा घर। इम्फाल में सबसे ज्यादा डैमेज, हम कोशिश करेंगे हमारे जो लोकल रिपोर्टर हैं वहां से उनसे भी बातचीत करने के लिए, लेकिन मनोज्ञा इस वक्त हमारे साथ है। मनोज्ञा, इम्फाल में जो क्षति हुई है वो निश्चित तौर पर अप्रत्याशित है। ये अभी जो इनिशियल तस्वीरें आ रही हैं, सुबह की तस्वीरें आ रही हैं, ये बता रही हैं कि कितना भयावह मंजर है वहां पर। बिल्कुल, और ये तब की तस्वीरें हैं जब इंटरनेट कुछ मिनटों के लिए चल रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे ठप होता नजर आ रहा है, कनेक्टिविटी ठप होती नजर आ रही है। जगह जगह पर लोग अपने परिजनों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन लोगों से अपने लोगों तक पहुंचने के लिए अभी सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि उनके परिजन ठीक है कि नहीं, उनके जो जान पहचान के लोग हैं, जो दोस्त हैं या बाकी जो अक्वेंटेंसेस हैं, वो ठीक है कि नहीं, ये जानने की कोशिश लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। अस्पतालों में भीड़ बढ़ती चली जा रही है, सरकारी अस्पतालों में, खासतौर से इंदिरा गांधी, वहाँ जो जवाहरलाल नेहरू अस्पताल है वहां पर, और इन सब जगहों को मिलाकर अगर मैं ये कहूं कि ये भीड़ अब बढ़ती ही चली जाएगी, क्योंकि इम्फाल में जो सरकारी अस्पताल हैं वो सबसे बड़े सरकारी अस्पताल वहां पर हैं। जो आसपास के गांव के लोग हैं, जिन्हें चोटें लगी होंगी, जिन्हें तकलीफ हुई होगी या जिनका नुकसान हुआ होगा, उन्हें यहां तक लाने में भी समय लगेगा। और हो सकता है कि जो मृतकों की संख्या है और जो घायलों की संख्या है वो इसी कारणवश बढ़ जाए, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो अब सबसे बड़ा फैक्टर होगा। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कितना तैयार है, जो इस मामले में बहुत ही ज्यादा कम तैयार नजर आ रहा है। मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा यहाँ पर, अभी इस वक्त जो आपके पास फिगर्स आ रहे हैं, क्या वो 21 है?
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आंकड़ा है 21 लोगों के घायल होने का, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। अभी जो तस्वीरें आ रही हैं ये बहुत हैरान करने वाली तस्वीरें। इन तस्वीरों को देखें आप जरा। इम्फाल सबसे ज्यादा प्रभावित है, कैपिटल है मणिपुर का, और यहां पर सबसे ज्यादा प्रभावित है, सबसे ज्यादा। ये तस्वीरें आप देखें जरा, यहां पर दूर दूर तक जिंदगी का नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है। अगर इस मकान की बात की जाए, ये देखिए पूरा मकान एक तरफ से झुक गया है, नीचे का जो हिस्सा है पूरा मलबे में तब्दील हो चुका है। ये हाल है अभी इस वक्त मणिपुर की राजधानी इम्फाल सबसे ज्यादा प्रभावित। अगर ये कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। इम्फाल में अगर मेडिकल कॉलेजेस की बात की जाए तो अलग जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, वहां पर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, और वहां पर जो मरीज हैं उनकी पहुंचने की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ये एक सबसे बड़ी खबर, सबसे ज्यादा हैरान करने वाली खबर है। इम्फाल में आपको बताना चाहेंगे करीब 2,64,000 बल्कि 2,65,000 वहां की आबादी है इम्फाल की, और अभी इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत हैरान करने वाली हैं। हालांकि इम्फाल में जो लिटरेसी का रेट है वो 91.7% है, यानी कि ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है, जिससे कि लोगों में जागरूकता है, लोगों में अवेयरनेस है। जाहिर सी बात है उनको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करना आता होगा, लेकिन अभी तस्वीरें हैं प्रशासन के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग तस्वीरें नहीं हैं। मणिपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर इतने सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स हैं। अब एक चिंता ये है यहाँ पर कि अभी इस वक्त इम्फाल में ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो अलग अलग साइट्स हैं वहाँ पर, जिसको कहा जाता है कि लैंडमार्क है जो इम्फाल के, उनका क्या हाल है। क्योंकि ये जो क्षति पहुंची है वो भी देखना चाहेंगे हम आपको, क्योंकि वहाँ पर कांगला म्यूजियम है, कांगला फोर्ट के रुइंस हैं वहाँ पर। ये सब समझने वाली बात होगी, लेकिन अभी इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं ये बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं है। इम्फाल में सबसे ज़्यादा क्षति पहुंच रही है, ये अब साफ होता नज़र आ रहा है। ट्रांसपोर्ट अगर सिस्टम की बात की जाए, वहाँ पर नेशनल हाईवे 37 है इम्फाल में, ऊपरी परत, ये आपको बता रहे हैं क्यों आ रहे हैं भूकंप। 50 किलोमीटर की परत वर्ग, इन वर्गों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। जब नीचे की टेक्टोनिक प्लेट्स, जो ज़मीन के नीचे अलग अलग प्लेट्स होती हैं, जब उनमें जब कुछ मूवमेंट होता है तो उसके बाद भूकंप आते हैं। और ये मूवमेंट इसलिए होता है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि हमारी पृथ्वी में निरंतर अंदर अंदर मूवमेंट चलते रहते हैं। खासकर अगर भारत की बात की जाए तो भारत में जो एक मूवमेंट हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है कि हर साल एक थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है कुछ सेंटीमीटर्स का। मनोज्ञा इस वक्त हमारे साथ है। मनोज्ञा, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, यहाँ पर जो हमारे पास विजुअल्स आ रहे हैं अभी तक वो बहुत ज्यादा इनकरेजिंग नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज, आपके पास कुछ संपर्क हो पाया, इम्फाल में अभी तक कितना डैमेज हुआ है? बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। मैंने अभी सूत्रों से बात की है तो उनका कहना है कि काफी डैमेज हुआ है। लोगों में जो डर है वो बरकरार है। इसे जीतना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि 4 और 5 के अर्थक्वेक के बाद जब 6.7 का अर्थक्वेक आता है, इस भूकंप से जिंदगियां हिल जाती हैं। मकान ही नहीं हिलते हैं, जिंदगियां हिल जाती हैं। और आज सारा दिन लोगों को इस मेहनत मशक्कत में लग जाएगा कि आखिरकार कितना नुकसान हुआ है ये जानने में। सरकार की ओर से जो देखा जा रहा है वो थोड़ा जो ढीला ढाला रवैया है, जो अब तक तैनाती हो जानी चाहिए थी, वो नजर नहीं आ रही है। अस्पतालों में भले ही टीम्स दौड़ा दी गई हो, वहां लगा दी गई हो, लेकिन जो ट्रॉमा सेंटर्स हैं, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है, एनडीआरएफ की जो टीम है गुवाहाटी से, उसको अफेक्टेड एरिया में मूव किया जा रहा है। एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस टीम। इस वक्त आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, और प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा है कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है एनडीआरएफ, वो उसकी जो टीम है गुवाहाटी से उसको मूव कर दिया गया है अफेक्टेड एरियाज में। जाहिर सी बात है इम्फाल, मणिपुर के आसपास के इलाकों में, वहां पर उसको मूव कर दिया गया है। कितने कॉलम्स मूव हुए ये सब और पता लगेगा, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि ये और भी बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता था। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बयान दिया है कि यह बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता था। खुफिया एजेंसी